साहेब, बच्चे पढ़ने जाते हैं किताबों के लिए, सपनों के लिए, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में बच्चों को स्कूल भेजा गया और वो लौटे ताबूत में लिपटे हुए। 6 से ज्यादा बच्चों की और एक शिक्षक की जान चली गई, क्योंकि स्कूल की छत अब छत नहीं रही, वो एक मौत बन गई, एक मलबा बन गई। सरकार के सिस्टम ने उन मासूमों की सांसों को कुचल दिया। कागजों में दर्ज एक और दुर्घटना, लेकिन असल में ये थी संवेदनाओं की हत्या। इस स्कूल की बिल्डिंग 78 साल पुरानी थी। 1946 में बनी थी, यानी देश की आजादी से 1 साल पहले। कभी तिरंगा फहराया गया होगा यहाँ। अब मातम का सन्नाटा है। राजस्थान सरकार कह रही है अब जांच होगी, सरकारी स्कूलों की हालत देखी जाएगी। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या ये जांच तब होगी जब 6 घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, जब 6 से ज्यादा माओं की गोदें सूनी हो चुकी हैं, और जब 6 से ज्यादा बस्ते अब कभी नहीं खुलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, ये अब कहने की नहीं, गिनने की बात रह गई है। और इस बार गिनती हुई है लाशों की। राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में जो 78 साल पुरानी बिल्डिंग ढह गई और मलबे में दब गए 35 बच्चे, जिनमें से 6 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बाकी की सांसें भी शायद सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि सरकारी सिस्टम उन्हें अभी तक क्लोज्ड केस नहीं मान रहा। कई बच्चे गंभीर तौर पर घायल। अब सरकार की नींद खुल चुकी है। राजस्थान सरकार कह रही है कि अब से किसी भी जर्जर इमारत में स्कूल नहीं चलेंगे। वाह, क्या बात है सरकार। 7 बच्चों की मौत के बाद तुम्हें याद आया कि बिल्डिंगें भी बूढ़ी हो जाती हैं, या फिर स्कूलों की दीवारें भी तभी गिरती हैं जब वोट बैंक से उनका रिश्ता न हो। सरकारी रिकॉर्ड्स में स्कूल की बिल्डिंग 1946 में बनी थी, मतलब आजादी से पहले। तब अंग्रेजों का राज था, अब अपनों का राज है। लेकिन हाल देखिए क्या से क्या हो चुका है। इतिहास की किताबों में नहीं, हादसों की मिट्टी में लिखे जा रहे हैं बच्चों के नाम। और अब सरकार कह रही है कि हमने टीम बना दी है, रिपोर्ट आ रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अरे भाई, जब हादसे के बाद ही हर सरकार को सब याद आता है, तो फिर आप लोगों के प्रियम्बुल क्या हैं? संविधान के पहले पन्ने पर क्यों नहीं लिखा जाता कि हम भारत के लोग हादसे के बाद ही जागेंगे? इस बिल्डिंग में रोजाना करीब 200 बच्चे पढ़ने आते थे। क्लासें भी चलती थी, प्रार्थना भी होती थी, राष्ट्रगान भी। लेकिन नहीं चलता था तो एक काम, और वो था इंस्पेक्शन का, यानी जांच का। ना किसी इंजीनियर ने कभी कोई रिपोर्ट की, ना कभी किसी अधिकारी ने पूछा ये जो दीवारें झुकी हुई है वो क्यों है, क्या वो ज्ञान की है या फिर ये दीवारें मौत की। आखिरकार आज पता चल गया तो वो दीवारें मौत की थी। कई बार सरकारें चुनाव से पहले क्लासरूम की फोटो खिंचवाती हैं, डेस्क नए आते हैं, पंखे लगते हैं। मंत्री जी एक दिन स्कूल जाकर बच्चों से पूछते हैं, बेटा कौन कौन आईएएस बनना चाहता है? लेकिन ये नहीं पूछते कि छत कब आखिरी बार रिपेयर हुई थी, क्योंकि मौतें कभी चुनावी एजेंडा नहीं होती। वे बस प्रशासनिक फाइलों में एक्सीडेंटल नोट बनकर रह जाती हैं। राजस्थान में कुल 38,000 सरकारी स्कूल हैं। 5,000 से ज्यादा में भवन की मरम्मत की जरूरत है। 12% में पानी की व्यवस्था तक नहीं है। सरकारी स्कूल बच्चों के लिए है, लेकिन इन स्कूलों का हाल देखिए। ना इमारतें सही, ना पानी की व्यवस्था, ना टॉयलेट, और अब छतें भी जानलेवा है। क्या ये शिक्षा है या फिर सजा? ये आप बताइए। अब सरकार कह रही है कि राज्य के सभी स्कूल बिल्डिंग की जांच होगी। अरे हाँ जी, अब होगी। जब मासूम की लाशों ने सरकार की चेतना को झकझोर दिया, तब जाकर याद आया कि स्कूल सिर्फ कागजों में नहीं, ईंटों से भी चलते हैं। अब पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग मिलकर सर्वे करेंगे, मतलब वही विभाग जो आज तक लीकेज का बजट सही से नहीं ढूंढ पाई, अब छतों की उम्र का अनुमान लगाएगी। सरकारों को शौक है स्मार्ट स्कूल बनाने का, डिजिटल क्लास का, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, सीसीटीवी कैमरों का। लेकिन प्लास्टर गिरने से पहले अलार्म कब लगेगा?
उस टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? क्या कोई जवाब है आपके पास भजनलाल शर्मा? भजनलाल शर्मा की सरकार को 7 से ज्यादा बच्चों की लाशों का इंतजार था क्या? या उन्हें लगा कि स्कूल की जर्जर दीवारें कभी चुनाव में मुद्दा नहीं बनेंगी, इसलिए गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? झालावाड़ के वो 7 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं लौटेंगे। वो शिक्षक भी नहीं जो उनके साथ मलबे में दब गए। लेकिन सरकार को याद रहेगा क्या ये? या फिर ये भी एक फाइल बनकर दब जाएगा अगले हादसे तक? फर्क तो पड़ता है भजनलाल जी, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं गए थे, वो सपने लेकर गए थे। माँ ने उन्हें टिफिन दिया था और लौटे तो हाथ में कफन था। सरकार कहती है हादसा था, हम कहते हैं लापरवाही थी, सिस्टम की हत्या थी। और फर्क तब और ज्यादा पड़ता है जब ये सब होते हुए भी कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई अफसर सस्पेंड तक नहीं होता, कोई मंत्री जिम्मेदारी तक नहीं लेता, क्योंकि यहाँ मौतों से नहीं वायरल वीडियो से डर लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। 78 साल पुरानी बिल्डिंगें, 7 से ज्यादा मौतें, 35 जख्मी और अब जाकर के किसी तरीके से भजनलाल शर्मा की सरकार जागी है। तो अगली बार किसी स्कूल की दीवार गिरे तो मत कहिएगा कि ये दुर्घटना थी, कहिएगा कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था के मलबे में दबे भविष्य की तस्वीर है जो कि पहले से तय थी। क्योंकि फर्क तो पड़ता है। सरकार तब क्यों जागती है जब बच्चे सोने के लिए ताबूत में डाल दिए जाते हैं। हमारा संविधान कहता है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जब स्कूल ही मौत के गड्ढे में बन जाए तो फिर यह अधिकार क्या सिर्फ चुनावी भाषण में बचेगा? सरकारें बदलती रहीं, नीतियां आती जाती रहीं, लेकिन बच्चों की मौत पर अगर सिर्फ मुआवजा ही आता है तो समझिए सिस्टम की आत्मा मर चुकी है। और हाँ, जब अगली बार कोई मंत्री स्कूल में जाकर बच्चों से पूछे कि बेटा बड़े होकर क्या बनना है, तो पहले ये सुनिश्चित करें कि बच्चा बड़ा होगा भी या नहीं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, मरने नहीं, लेकिन आपकी सरकारी लापरवाही उन्हें वापस नहीं आने देती। सवाल है, क्या अब भी फर्क नहीं पड़ता? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सिस्टम को फर्क पड़ता है? क्या सरकार को फर्क पड़ता है? और क्या उस आदमी को फर्क पड़ता है जिनकी घरों से जो लोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए, जिनके घरों की जो आंगन थी वो हमेशा हमेशा के लिए सूना रहे? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।